हमारे आसपास हमारे जीवन में ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो बहुत ही ज्यादा चालाक होते हैं, शातिर होते हैं। वो आपका फायदा उठाते हैं, आपको नुकसान पहुंचाते हैं अपनी चालाकी से, और आपको पता भी नहीं चलता है क्योंकि आप भोले भाले जो होते हो, आप समझ ही नहीं पाते हो कि उनकी चालाकी वो करके और वो अपना फायदा निकाल कर चले गए और आपको बेवकूफ बना गए हैं। लेकिन जो सफल व्यक्ति होते हैं ना, जो शातिर होते हैं, वो कम से कम इतना तो वो चालाक जरूर होते हैं कि कोई उनका नुकसान न पहुंचा पाए किसी अपने चालाकी से। तो हर इंसान को ना अपने जीवन में इतना चालाक जरूर बनना चाहिए कि कोई इंसान उनका फायदा उठा के उनको नुकसान न पहुंचाए। तो हर इंसान को ना किसी की चालाकी पहचानना आना चाहिए और थोड़ा सा चालाक बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप समय रहते चालाक नहीं बनते हो या फिर लोगों की चालाकी को अगर आप नहीं पहचानते हो, तो दुनिया आपको बेच कर खा जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि आजकल ना बहुत से लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गए हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एक चालाक और भोले भाले इंसान की क्या पहचान होती है और आप चालाक कैसे बन सकते हो, लोगों को आप अपना फायदा कैसे नहीं उठाने दे सकते हो। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चालाक लोगों का सबसे पहला और खूबसूरत पहचान ये है कि वो अपना समय बर्बाद नहीं करते। वो किसी के पीछे भी अपना कीमती समय को वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। अगर मान लो आप मान लो कि एकदम भोले भाले से हो, किसी ने बोल दिया कि दोस्त ने बोल दिया कि चले आज मूवी देख के आते हैं, तो आप चले गए मूवी देखने। या किसी ने बोल दिया कि अरे चलो सिलेंडर भरवाना है, तो आप चले गए साथ में। किसी ने बोल दिया कि चलो आटा पिसवा के लाते हैं, बोरा पकड़ के चलो, तो आप चले जाते हो। हेल्प करना अच्छी बात है, लेकिन उतना ही जितना में आपका कीमती समय बर्बाद ना हो। तो अपना समय जरूर बचाइए, क्योंकि समय आप अगर आप अकेले हो, अपने समय अपने आप पे इन्वेस्ट करते हो, तो आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। लेकिन जो सफल व्यक्ति होता है ना, वो अपना समय मतलब ऐसे दिखाते हैं कि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। वो अपने काम में उलझे हुए रहते हैं। आप जब भी उनको देखोगे ना, तो लगेगा कि वो कितना परेशान रहता है, उनके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। और जैसे ही अगर आप किसी काम के लिए, जो छोटे मोटे जैसे तैसे काम है ना, उस काम के लिए अगर आप कहोगे ना, तो बिल्कुल मना कर देगा। सीधा वो कहेगा कि नहीं, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो ये है सफल लोगों की पहचान। तो आपको भी ऐसा बनना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हो ना कि मैं किसी का हर वक्त अच्छा काम में आऊं, तो इससे व्यवहार बना रहेगा। तो ऐसा व्यवहार किस काम का जो आपका समय बर्बाद करे। अगर आप ऐसे ही अपना समय किसी पे बर्बाद करते रहोगे ना, तो एक दिन आपको लोग खुद ही हल्के में लेने लगेगा और आपका इज्जत भी कम करना शुरू कर देंगे। सेकंड, जो चालाकी के साथ समझदार होते हैं ना, वो दूसरों के मुद्दों में अपने आप को नहीं घसीटते। मान लो कि आप कहीं जा रहे हो और रोड पे कोई दो बंदे लड़ाई कर रहे हैं, किसी के गाड़ी में गाड़ी टक्कर लग गई हो या फिर किसी के वजह से, तो वहां पे आप उतर के देखने लगते हो या फिर उनके बीच में बोलने लग जाते हो। या फिर कई बार तो ऐसा होता है कि जेसीबी से गड्ढे खोद रहा है और आप वहां पे 150 लोग खड़े होके लाइन लगा के देखते रहते कि अरे यहाँ पे क्या हो रहा है। तो भाई उनका जो काम है वो अपना काम कर रहे हैं, आप क्यों अपना समय वहां पे खड़े होके बर्बाद कर रहे हो। आप अपना समय ऐसी जगह पे लगाओ ना जिससे आपको इम्प्रूवमेंट हो, आपकी तरक्की हो, आपका स्किल्स डेवलप हो। तो फालतू की चीजों में क्या जरूरत पड़ी हुई है कि गड्ढे खोदते हुए देखना, बोर्डिंग से पानी निकल रहा है उसको भी देखना। तो ये अक्सर भोले भाले लोग ही ऐसा करते हैं। ले होते हैं जो बहुत ज्यादा अपने लाइफ में बिजी नहीं रहते हैं, उनका कोई टाइम फिक्स नहीं होता है किसी भी चीज के लिए, तो ऐसे हरकतें ना वही लोग करते हैं। तो आप अपनी समझदारी से काम लो, आप फालतू की चीजों में मत पड़ो। जहां पे हाँ लगता है कि किसी जगह पे अन्याय हो रहा है किसी के साथ, तो वहां पे आप जरूर बोलो। लेकिन क्या ही जरूरत है कि फालतू में कहीं पे अपना समय इन्वेस्ट करके, कोई फायदा नहीं है ये सब चीजों से। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि दो भाई है, उन दोनों भाई के बीच में किसी भी वजह से, मान लो प्रॉपर्टी को लेके या फिर घर में किसी भी वजह से लड़ाई हो गई। पड़ोस में से किसी ने आके बोल दिया कि अरे भाई ऐसे मत करो, तुम गलत हो, या किसी एक को गलत ठहरा जाते हैं।
वो दोनों भाई बाद में एक तो हो जाते हैं, लेकिन गलत कौन होता है? वो जो पड़ोसी जो बीच में आके बोल जाता है। तो फालतू में घुन के तरह बेवकूफों की तरह पिसने से अच्छा है कि ठीक है, उनका मुद्दा है, वो लड़ाई कर रहे हैं, किस मुद्दे पे हो रहा है वो उनकी हेडक है, उनके ऊपर छोड़ दो ना। हाँ, जब तक बहुत ज्यादा मार पिटाई नहीं हो रहा है, किसी को मतलब नुकसान पहुंच रहा है, किसी का हत्या हो रहा है, तो वहां पे आप अगर पढ़ो तो ठीक है, लेकिन फालतू में चलो लड़ाई झगड़ा हो रहा है उसमें आप पड़ गए तो कोई फायदा। तीसरा, जो चालाक और सफल व्यक्ति हमेशा करता है कि वो खुद की गलती या कमजोरी को लोगों के सामने उजागर नहीं करते हैं। मान लो कि घर में पति पत्नी में लड़ाई हो गई तो, या फिर आस पड़ोस में लड़ाई हो गई तो जाके दोस्तों को बता दिया, या फिर ऑफिस में दोस्तों कलीग्स को बता दिया, या फिर धन नुकसान हुआ, या फिर कहीं से इनकम आ गया तो बिल्कुल खुशी में जाके बोल देते हैं कि अरे मैं तो आज मुझे इतना मिल गया। तो एक तो इस पे नजर भी लगता है। चौथा, जो चालाक इंसान होता है ना, वो अपने जो अपॉर्चुनिटी मिलती है ना अपने हाथों से वो नहीं जाने देते हैं। भोले भाले जो लोग होते हैं ना वो अक्सर उनके पास अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है, कोई मौका मिलता है ना उनको, तो सोचते हैं कि चलो बाद में कर लेंगे, या फिर मैं कुछ और कर लूंगा, मैं तो इससे अच्छा कर लूंगा। लेकिन जो चालाक और सफल इंसान होता है ना, वो ये सोचता है कि मुझे जब ये मिला है, मुझे मौका मिला है करने के लिए तो मैं करूंगा। उनको अगर कहीं पे अच्छा इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिल रहा है तो वो जरूर करेंगे। उनको कहीं पे अपने आप को इम्प्रूव करने का मौका मिला है तो वो जरूर करेंगे। वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते हैं। तो इसलिए आपके हाथ में भी अगर कोई किस कुछ भी चाहे छोटा मौका ही क्यों ना हो, अगर वो आपको मिल रहा है तो जरूर कीजिए। आप किसी और के लिए उसको मत टालिए, या किसी और को आप ऑफर मत कीजिए। लास्ट और बहुत ही खूबसूरत भी है कि जो चालाक इंसान होता है ना या सफल होता है, वो कभी भी इमोशनल डिसीजन नहीं लेते हैं। इमोशनल सबसे ज्यादा लोग कहाँ पे होते हैं? या तो पैसे के मामले में या फिर प्रेम के मामले में। और हाँ, सबसे ज्यादा धोखा भी ना आपको पैसे और प्रेम के मामले में ही मिलता है। और लोग यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मतलब इमोशनल हो जाते हैं। मान लो कि कोई दोस्त है जो बोल दिया कि अरे यार मुझे पैसों की बहुत ज्यादा दिक्कत है, मुझे पैसे दे दो, या फिर कोई भी रिश्तेदार हो, तो पैसे मांगते वक्त ना वो बिल्कुल गाय की तरह आएंगे और आप सोचोगे अरे तो गाय है, इसको सच में दिक्कत है, पैसों को दे देते हैं। लेकिन जब आप वही पैसे मांगने जाओगे ना तो वो शेर की तरह दहाड़ मारेगा। तो उस टाइम पे आपको लगेगा कि हाँ मैंने गलती कर दिया है, ये चालाक इंसान है, ऐसे मुझे पैसे नहीं देना चाहिए था। तो इमोशनल डिसीजन नहीं, या फिर कोई भोली भाली सी लड़की है, किसी लड़का को वो देख ली रोड पे कि गाना गा रही है या गिटार बजा रहा है, तो अचानक से लगता है अरे वो कितना अच्छा गिटार बजा रहा है, प्रेम में पड़ जाती है, शादी कर लेती है। शादी के बाद उसको रियलाइज होता है कि ये गाना गाने से पेट नहीं भरता, क्योंकि इसको आगे ये इम्प्रूव करता ही नहीं है, इसको आगे बढ़ाना ही नहीं चाहता है, या फिर इसके अलावा वो कुछ करता ही नहीं है, कमाता ही नहीं है, तो क्या उस गाने से पेट भर जाएगा क्या? तो ये चीज ना बाद में रियलाइज होता है। तो ये चीज आपको पहले ही सोचना चाहिए कि आपने दिल से सोच लिया है कि अरे बहुत अच्छा गाना गाता है, और दिमाग तो आपने लगाया ही नहीं कि खाएंगे क्या, बाद में जिएंगे कैसे, क्या उसी गाने से पेट भरेगा? नहीं। तो बाद में गलती अफसोस करने से अच्छा है कि पहले ही अपना दिमाग जरूर लगाओ। किसी भी चीज को अगर आप करना चाह रहे हो और कदम उठा रहे हो तो अपना दिमाग जरूर लगाओ पहले। याद रखना, चालाकी इसलिए जरूरी नहीं है कि आप किसी का फायदा उठा सको, बल्कि चालाकी इसलिए भी बहुत जरूरी है ताकि कोई आपका फायदा भी ना उठा सके। तो कमेंट में आप जरूर बताना कि क्या आपके जीवन में कभी किसी ने चालाकी किया है, और इनमें से किस तरह की चालाकी है जो आपके साथ हुआ है और आपको बाद में रियलाइज हुआ हो इस बात का। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।